सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस द्वितीय दिवसीय कथा के द्वितीय भाग में भक्तों आप लोग व्यास जी को हुए मोह के बारे में सुनिए। किस प्रकार व्यास जी का मोह दूर हुआ और व्यास जी जिन्होंने वेदों उपनिषदों का अध्ययन करके शास्त्रों का निर्माण किया और तब भी उनका मन व्याकुल था, किस प्रकार से नारद जी ने उन्हें ज्ञान दिया और उसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का निरूपण किया। तो ध्यान से इस कथा को सुने। श्री राधे। परमात्मा का मतलब सगुण निराकार और भगवान का मतलब सगुण साकार। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो तत्व एक ही है, उसको विविध रूपों में मनीषी अनुभव करते हैं और वर्णन करते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उस तत्व को जानते ही जीव के सारे अज्ञान की ग्रंथियां खुल जाती हैं और विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, उसके मन के संशय भ्रम सब मिट जाते हैं। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके जितने भी कर्म बंधन हैं, तीनों प्रकार के कर्म, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, सब क्षीण हो जाते हैं। कब? दृष्ट एवात्मनीश्वरे, उस आत्म तत्व का, उस परम तत्व का साक्षात्कार होते ही ये सब उसकी ग्रंथियां खुल जाएंगी, संशय मिट जाएंगे, कर्म बंधनों से जीव विनिर्मुक्त हो जाता है। इसलिए मानव शरीर में ही उस तत्व को आप जान सकते हो, पशु पक्षियों के देह से थोड़ी जान पाओगे। और इसलिए भगवान विविध अवतार लेकर के वह एक तत्व ही विविध रूपों में प्रकट होते हैं। 24 अवतारों का वर्णन किया। अच्छा ये बताओ, ये जो भागवत आप हमें सुना रहे हैं, इसकी रचना किसने, कब, कहां, क्यों करी? तब सूत जी कहते, ऋषियों, द्वापरांत में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का अवतार हुआ। त्रिकालक के महापुरुष थे, उन्होंने देखा अब घोर कलयुग आने वाला है, द्वापर के बाद कलयुग, तो कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे हो, लोगों की बुद्धि कमजोर हो जाएगी। इसलिए व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग, यजु, साम, अथर्व। फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ तो पंचम वेद महाभारत लिखा। तब भी मन प्रसन्न नहीं हुआ तो पुराणों की रचना करी। 17 पुराण लिख के भी जब संतोष नहीं मिला, शांति नहीं मिली, तो सिर पकड़ के बैठ गए, अब क्या करूं। इतने में देवर्षि नारद जी आ गए। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 ओ सत्य नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय भक्त वत्सल भगवान की जय
तो परेशान बैठे थे व्यास जी महाराज। इतने में नारायण नारायण करते देवर्षि नारद जी महाराज आ गए। नारद जी का विधिवत स्वागत सत्कार व्यास जी महाराज ने किया। पूजया मास विधिवत नारदम सुर पूजितम। देवताओं से पूज्य नारद जी का विधिवत स्वागत व्यास जी महाराज ने किया। पर नारद जी व्यास जी का मुंह देख करके बोले, अरे पाराशर जी आप कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या बात है, आपके मुख पर प्रसन्नता क्यों नहीं? प्रश्न कर दिया नारद जी। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एवं। आपका धर्म कर्म सब विधिवत ठीक से चल रहा है? देखो, ब्राह्मण तभी उदास होता था जब उसका कोई नित्य कर्म छूट जाए। कर्म के प्रति ब्राह्मण इतने निष्ठावान थे कि संध्या बंदन नहीं हो पाई या अग्निहोत्र नहीं हो पाया, बलवशुदेव नहीं, कोई भी कर्म ब्राह्मणोचित कर्म जो होते हैं, कोई भी छूट जाए तो ब्राह्मण का मन खिन्न हो जाता कि आज ये नहीं कर पाया। इतने कर्मनिष्ठ ब्राह्मण होते थे। ब्राह्मण उदास है इसका मतलब कोई कर्म छूटा है। ये ब्राह्मण की पहचान है। इसलिए पहला प्रश्न किया नारद जी ने, तुम्हारा कर्म धर्म कर्म सब ठीक से चल रहा है, कोई बाधा तो नहीं आई उसमें? व्यास जी बोले, नहीं ऐसी कोई परेशानी। तो फिर मुख पर उदासी परेशानी तो दिख रही है। पराशर ऋषि के पुत्र हैं व्यास जी महाराज, इसलिए यही पराशर जी है। पराशरस्य पत्यम पुमान पाराशर है। तो व्यास जी बोले, ऐसी कोई बात तो नहीं, कर्म धर्म कर्म तो मेरे सब विधिवत चल रहे हैं, तो फिर परेशानी क्यों है? बोले, ये हमको खुद नहीं मालूम, हम स्वयं नहीं समझ पा रहे कि हम अप्रसन्न क्यों हैं, परेशान क्यों हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, परेशानी का कारण कुछ नहीं है, फिर भी हम परेशान बैठे। व्यास जी बोले, तो हम, श्री नारद जी बोले, व्यास जी हम बताएं? बोले, हम बताओ महाराज। बोले, व्यास जी आपने ग्रंथ तो बड़े जोरदार लिखे हैं, एक से एक जबरदस्त, परंतु किसी भी ग्रंथ में गोविंद के गुणगान नहीं किए, केवल विधि निषेध की बातें बहुत लिखी। ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। पर जो संत महापुरुष विधि निषेध से ऊपर उठे हुए हैं, वो तो केवल गोविंद के गुणगणों की गंगा में ही गोता लगाते हैं। और ऐसे परमहंसों के लिए तुमने कुछ नहीं लिखा। और जब तक गोविंद के गुण नहीं गाओगे व्यास जी, तब तक चैन नहीं पाओगे, मन आह्लादित नहीं होगा। मुझे देखो, नारद जी कहते हैं, हम पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, पर संतों की सेवा करते करते उनका शीत प्रसाद पाते पाते बुद्धि शुद्ध हो गई, और उनके आशीर्वाद से इस कल्प में मैं ब्रह्मा का बेटा बन के पैदा हुआ। पूर्व जन्म का संस्कार मेरा बना हुआ था। मस्ती में एक दिन गा गा के नाच रहा था, कीर्तन कर रहा था, एकांत कीर्तन। इतने में श्री हरि मेरे सन्मुख प्रकट हो गए। मैंने प्रभु के चरण पकड़ लिए और गोविंद ने गदगद होकर के अपने कर कमलों से ये दिव्य वीणा मुझे प्रदान कर दी और कहा, पुत्र इस वीणा पर मेरे दिव्य गुणानुवाद गान करते हुए अखिल ब्रह्मांड में विचरण करो और मेरे नाम का भक्ति रस का खूब प्रचार प्रसार करो। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां। स्वर ब्रह्म विभूषित इस देव प्रदत्त भगवत प्रदत्त इस वीणा पर गोविंद के गुणानुवाद गाता हुआ मैं गायमानस चराम्य हम पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा हूं। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। किसी वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं नारद जी को। राम नाम के बल पर पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि एक व्यक्ति एक क्षेत्र में ही पूजित होता है, एक समाज में ही पूजित होता है। नारद जी एक ऐसे हैं, राक्षसों में जाएं, दैत्यों में, दानवों में, मानवों में, देवताओं में, कहीं भी चले जाएं, नारद जी बाबा की सब जगह जय जयकार और पूजा होती है। नारद जी कहते हैं ये है प्रभु के नाम का चमत्कार। व्यास जी इसलिए आपसे कह रहा हूं, आप भी प्रभु के गुण गाओ, फिर देखो चमत्कार। यों कह के नारद जी अंतर्धान। व्यास जी को तुरंत अपनी कमी समझ में आ गई। अपनी व्यास गुफा से बाहर निकले, जो बद्रीनाथ में है, माना गांव में। नीचे उतर के गए तो सरस्वती नदी में स्नान किया और गुफा में बैठ के भगवान का ध्यान किया
और ध्यान करते ही भागवत की भागीरथी हृदय में प्रवाहित हो उठी। व्यास जी गाने लगे तो सामने ही गणेश गुफा भी है, जहां पर गणेश जी लिखना चालू कर दिए। और देखते देखते 18,000 श्लोकों का ये पावन पवित्र ग्रंथ प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की। अब व्यास जी ने विचार किया, इतना सुंदर परमहंस की संहिता है ये, तो पहले किसको सुनाऊं, किसको पढ़ाऊं? तो तुरंत अपना बेटा याद आ गया, सुखदेव। उससे बड़ा परमहंस कौन होगा जो जन्मते ही परिव्राजक हो गया, पर वो न जाने कहां गुफा में घुसा बैठा होगा, कैसे ढूंढूं? तो व्यास जी ने अपने 4 चेला बुलाए, 2-2 श्लोक उनको रटाए और कहा, तुम चारों दिशाओं में इन श्लोकों का गान करते हुए विचरण करो। तो घूमने लगे। अब जिस गुफा में सुखदेव जी ध्यान मग्न बैठे थे, निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित, वहीं पर गुनगुनाता हुआ एक व्यास जी का चेला पहुंच गया, जो मस्ती में गा रहा था, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनक कपिसं वैजयन्ती चमा। रंध्राण वेणु रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत की। 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक। वेणु गीत के अंतर्गत ब्रजांगनाएं गोविंद की रूप माधुरी का वर्णन कर रही हैं। मोर का पंख जिनके सिर पर है, पीतांबर फहरा रहा है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बैजंती मारा लहरा रही है, गैया चरा रहे हैं, ग्वालों से घिरे हैं, और ऐसे गोपाल वृंदा विपिन में प्रवेश पा रहे हैं। सुनते ही सुखदेव जी की समाधि भंग हो गई। अभी तक निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, पर इस श्लोक को सुनते ही वो छैल छबीला बांके बिहारी हृदय में प्रकट होने लगा, चित्त खिंचने लगा। करसती थी कृष्ण, कन्हैया की रूप माधुरी ने कर्षित कर दिया, चित्त को हर लिया। तो मन हुआ चल के देखा जाए, मिला जाए, वही छैल छबीला छोरा कौन है भाई। तो तुरंत मन में विकल्प उठा, संकल्प विकल्पकात्मकम मन, कि है तो छैल छबीला, परंतु इतना सुंदर, इतना मनोहर है, तो नखरे भी वैसे ही होंगे। हम पागल बने, दीवाने बने, दौड़ के जाएं, अब वो हमसे मिलना ही पसंद ना करे, हमसे बात ही ना करे, तो हम तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के। इसलिए अपन को किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। अब बैठ के अपना ध्यान लगाया, पुनः आंख बंद करके ध्यान लगाने का प्रयास किया कि बार बार बंसी वाला चित्त में आके खड़ा हो जाने, ध्यान ही ना लगे ठीक से। तब तक दूसरा श्लोक कान में आया, जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन था। केवल देखने का ही छैल छबीला नहीं है, स्वभाव और भी बेजोड़ है। और जब तक व्यक्ति के स्वभाव का पता न चले, तब तक थोड़ी शंका मन में रहती है कि मिलें कि न मिलें, कि क्या करें। बंसी वाले का स्वभाव कैसा है? अहो बकीयम स्तन काल कूटम, अहो बकीयम स्तन काल कूटम, जिघांसया पाय यदप्य साध्वी, जिघांसया पाय यदप्य साध्वी, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं, तं वा दयालुं शरणं व्रजेम, तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं गमदनि सनि गम 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 गस, अहो बकीयं
जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी जिघांसया पायदाप्यसाध्वी सग सनि सनि धनि धम धम गम गम धनि सा सा गम धनि सा सा गम सनि धम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा जिघांसया पायदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽयम् कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम कम्बदयालुं शरणं व्रजेम शरणं व्रजेम शरणं व्रजेम बोल बंसी वारे की जय अहो आश्चर्यम इयं बकी पूतना असाध्वी अपि महापापनी पूतना जिसके जीवन में एक भी सद्गुण नहीं था, जो कालकूट विष लगा के भगवान को विष पान करा के मार डालने की दुर्भावना के साथ आई थी। पर माधव का स्वभाव कितना कोमल है कि लेभे गतिम धातृचिताम। भगवान बोले बुरी बली जैसे भी हो पर मेरी मौसी है। मामा जी की बहन जी कौन लगेंगे? मौसी। और फिर केवल रिश्ते की ही मौसी नहीं है, व्यवहार भी बिल्कुल मां जैसा ही है। मौसी का अर्थ क्या है? मां जैसी। तो मां जैसा ही काम किया है, मुझे गोद में लेकर के अपना स्तनपान कराया है, जो एक मां का ही काम होता है। तो मौसी ने जब मां जैसा काम किया है तो गति भी मौसी को मां जैसी ही मिलनी चाहिए। और लेभे गतिम धातृचिता, धात्र्योचित मां के सदृश गति मौसी को भी माधव ने प्रदान कर दी। कम्बा दयालु, ऐसा परम दयालु संसार में दूसरा कौन हो सकता है? भगवान को पूतना जैसी पापनी राक्षसी में भी दोष नजर नहीं आया। न जाने कौन से गुण पर दया निधि से जाते हैं, कब किस गुण पर माधव मुग्ध हो जाएं कोई पता नहीं। जो नोट कहीं ना चले वो ठाकुर जी के ही दान पात्र में चलता है। ठाकुर जी के यहाँ खरे खोटे सब चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें दोष किसी का दिखता ही नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान, अवगुण प्रभु मान, अवगुण प्रभु मान। भगवान कभी किसी का अवगुण नहीं देखते। जो सुखदेव जी ने सुना कि वो इतना छैल छबीले होने के साथ साथ इतने सरल कोमल स्वभाव के भी हैं, तो आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्यनुक्रमे कुर्वन्त हेतु किं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। गोविंद के गुणगणों से खिंचे हुए चले आए सुखदेव जी महाराज, दौड़े दौड़े चले आए। बोले बड़े बड़े प्यारे प्यारे श्लोक आए भैया, दो चार और गुनगुनाओ, बड़े अच्छे लग रहे हैं। चेला बोला गुरुजी ने दो ही सिखाए थे हमको, तो हमने सुना दिए। और ज्यादा सुनने का मन हो तो चलो हमारे गुरुजी के पास, ले चल भैया। तो हरेर गुणा क्षिप्तमति भगवान बादरायणी, चुंबक की तरह चित्त खिंचा चला आया सुखदेव जी का। और जैसी चरणों में प्रणत होते कहा, प्रभु ये प्रसाद क्या मुझे भी मिलेगा? गदगद होके पुत्र को हृदय से लगा लिया। व्यास जी महाराज ने मन में सोचने लगे, पागलों की तरह मैं इसका पीछा करता भाग रहा था, पर प्रभु के चरित्रों का चमत्कार देखो, जो इस खुद ही खिंचा हुआ मेरे पास लौट के आ गया। वाद्यगान महदाख्यानम, विस्तार पूर्वक संपूर्ण भागवत अपने प्रिय पुत्र को पात्र समझ करके पिला दिया। पुत्र होने के नाते नहीं कि मेरा बेटा है तो मेरी संपत्ति मेरे बेटे को ही मिले।
जो विद्वान, जो ज्ञानी पुरुष केवल अपने पुत्र को ही अपना ज्ञान विज्ञान देना चाहता है, उसको शास्त्रों ने ज्ञान खल कहा है। दूसरे को नहीं देता, अपने ही बच्चों को देगा या अपने शिष्य को ही दे, दूसरे को न दे। ऐसा व्यक्ति कोई भी हो, कितना भी ज्ञानी हो, वो ज्ञान खल कहा गया है। सरस्वती ज्ञान खले यथा सती, श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने संकेत दिया कि देव की मां की दिव्य शोभा बंदी गृह में उसी प्रकार कैद है जैसे ज्ञान खल की विद्या उसके हृदय में कैद रहती है। और होता क्या है, जिस बच्चे को वो देना चाहता है अपना ज्ञान, वो लेना नहीं चाहता। वो सोचता है घर की संपत्ति है, चाहे जब पढ़ लेंगे, चाहे जब सुन लेंगे। इसलिए प्रायः पिता अपने पुत्र को नहीं पढ़ा पाता, और जो पढ़ना चाहते हैं उनको देना नहीं चाहता। तो ऐसा बहुत सा ऋषियों का ज्ञान विज्ञान ज्ञान खलों के कारण विलुप्त हो गया, उनके साथ ही चला गया, क्योंकि बच्चा ले नहीं पाया, दूसरों को दे नहीं पाए, और सारी विद्या समाप्त हो गई। इसलिए परंतु व्यास जी ने जो सुखदेव जी को भागवत सुनाई, वो पुत्र होने के नाते नहीं, पात्र होने के नाते। क्यों? ये परमहंसों की संहिता है, और सुखदेव जी जैसा दूसरा परमहंस कोई दिखता नहीं। तो पुत्र भी है, साथ में उसका पात्र भी है। इसलिए भागवतामृत अपने प्रिय पुत्र को पिला दिया, और समय पाकर के फिर सुखदेव जी ने परीक्षित को ये अमृत पिलाया। तो परीक्षित को ही क्यों पिलाया? सुखदेव जी की वाणी से निकल करके ये अमृत और भी अद्भुत और सरस हो गया। क्यों? दो कढ़ाई में बनी हुई मिठाई बड़ी रसीली होती है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। मिठाइयां तो बहुत प्रकार की होती हैं, पर जो एक कढ़ाई की बनी मिठाई सूखी होती है, दो कढ़ाई की जैसे रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, जलेबी है, इमरती है, एक पहले तो सिक के तैयार होती है, फिर चाशनी की कढ़ाई में दूसरी में जाकर के फिर उसमें सरसता आती है, वो रसीली बन जाती है, रस में भर जाती है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की जलेबी बना के तो व्यास जी महाराज ने तैयार कर दी, परंतु सुखदेव जी जैसे परमहंस के हृदय की चाशनी में जब इसको डाल दिया तो ऐसी सरस हो गई यह श्रीमद् भागवत की कथा कि जब सुखदेव जी की वाणी से निश्रित हुई परीक्षित के माध्यम से, तो जितने भी रसिक संत बैठे थे बस इस रस में डूबते ही चले गए, और ऐसे डूबे कि ये परंपरा आज तक चली आ रही है। ये रस अभी तक वितरण होता चला आ रहा है। 18 पुराणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो श्रीमद् भागवती है। पुराण तिलकम, पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। तो परीक्षित को ही क्यों सुनाई महाराज? तब परीक्षित का चरित्र सुनाते हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीरगतु गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत युद्ध में जब सारे कौरव मारे गए, विजय का शंख बजा के पांडव अपने शिविर की ओर बढ़े, तो भगवान ने रोक दिया। सुनो सुनो, हमने युद्ध जीता है, विजय महोत्सव मनाएंगे आज। तो भगवान पांडवों को शिविर से बाहर ले गए उत्सव मनाने के लिए। पर पांडवों की शिविर में जो सैया बिछी थी उस पर द्रौपदी के बेटा आकर के सो गए। 5 भाइयों से जो पुत्र द्रौपदी ने जन्म दिए थे वो अपने अपने पिता के पर्यंक पर सो गए। उधर घायल पड़ा था दुर्योधन। अश्वत्थामा जाके बोला, मित्र तुम्हारी ये दयनीय दशा देखी नहीं जाती, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने दुखी होके बोला, मित्र हम 100 भाई थे पर एक भी नहीं बचा। उससे भी बड़ा कष्ट यह है कि दुश्मन मेरे 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। यदि 5 में से एक भी मर जाता तो मन को कुछ तो चैन मिल जाता। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम्हारी ये अंतिम इच्छा मैं पूरी करूंगा, वचन देता हूं। और चल दिया। काकुलु कन्याय से सोते हुए पांडवों के शिविर पर इसने मध्य रात्रि में अचानक हमला किया। पांडव शिविर में थे नहीं, उनके बच्चे सो रहे थे, उन्हीं को 5 पांडव समझ लिया। सौभद्रा द्रौपदे आश्च सर्व एव महारथा, ये सब महारथी बेटा थे, छोटे मोटे बच्चे नहीं थे।
तो अपने पिता के समान ही लगते थे। तो भ्रम में आ गया, पांचों का सिर काट करके दुर्योधन के पास ले गया। मित्र देखो, एक सिर मांग रहे थे, हम पांचों का सिर लाए। सुन के खुश हो गया, पर ध्यान से जब देखा तो पहचान गया दुर्योधन और बोला, अरे अभागे, ये पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र हैं। इन बच्चों को मार के तो तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। और परम दुखी होकर के दुर्योधन ने देह त्याग कर दिया। और यह देख करके अश्वत्थामा भयभीत होकर के वहां से भागा कि अर्जुन मेरे को अब छोड़ने वाला नहीं। इधर बिलखती हुई द्रौपदी को जब प्रातः अर्जुन ने देखा, क्रोध में भर के गांडीव उठा के कहा, देवी द्रौपदी दुखी मत होना, जिस किसी दुष्ट ने ये दुष्कृत्य किया है उसे तुम्हारे सन्मुख ला के मृत्यु दंड दूंगा। मैं वचन देता हूं तुम्हें। पता चला ये करतूत अश्वत्थामा की है, तो गोविंद के रथ पर आरूढ़ होकर के अर्जुन ने पीछा किया और भागते हुए अश्वत्थामा को धर दबोचा, पकड़ के रस्सियों में बांध दिया, घसीट के ले जाने लगे। भगवान बोले, ब्रह्म बंधु मिमम जही, इस ब्राह्मण को अभी इसी वक्त समाप्त कर दो। भगवान बोले, अर्जुन ने कहा, यहां नहीं, द्रौपदी के सामने मारूंगा तभी उसका हृदय शीतल होगा। और घसीट करके द्रौपदी के सामने उपस्थित कर दिया। ये रहा हत्यारा, बताओ देवी क्या दंड देना चाहोगे? द्रौपदी ने जैसे ही देखा तुरंत खड़े होकर के अश्वत्थामा को प्रणाम किया। माम स्वभावा कृपया नाम छ। द्रौपदी ने जब प्रणाम किया तो देखने वाले अचंभित रह गए कि जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की हो और हत्या करके भागता हुआ हत्यारा पकड़ा गया हो, और पकड़ के जब उपस्थित हुआ तो वो कोई मां उसे प्रणाम करेगी? अरे सामान्य भी किसी की हत्या करके हत्यारा भागता हुआ पकड़ा जाए तो जो देखता है वही उस पर टूट पड़ता है क्रोध में। पर द्रौपदी के तो अपने बेटे थे 5, जिनकी हत्या करते पकड़ लिया अश्वत्थामा को, और वो द्रौपदी उसे प्रणाम कर रही है। कितना बड़ा आश्चर्य। अर्जुन ने कहा, क्या कर रही हो देवी, यही तो हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा, मुझे पता है, परंतु क्षमा करें महाराज, हत्यारा बाद में है, पहले ये ब्राह्मण देवता है। और हमारी कुल परंपरा में हम क्षत्रिय ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, ये हमारा स्वरूप स्वभाव है। इस नाते ब्राह्मण होने के नाते मैं प्रणाम कर रही हूं। और केवल ब्राह्मण मात्र नहीं है, हमारे गुरुदेव का बेटा भी है। स एष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। आत्मा वही जायते पुत्र, पिता ही तो पुत्र के रूप में जन्म लेता है। तो द्रोणाचार्य तो नहीं रहे इस युद्ध में, पर आज अपने पुत्र के रूप में तुम्हारे गुरुदेव द्रोणाचार्य जी तो खड़े हैं, और आप उन्हें ऐसे बांध करके उनका अपमान कर रहे हैं। नहीं, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण और गुरुपुत्र होने के नाते एस मुच्यताम, छोड़ दीजिए इसे। मैं नहीं चाहती कि जो पुत्र शोक में मैं संतप्त हूं, कल तुम्हारी गुरु माता का भी मेरे जैसा हाल न हो। युधिष्ठिर जी बोले, धन्य हो देवी, बिल्कुल ठीक कह रही हो, जो हुआ सो हुआ। अर्जुन छोड़ दो इसे। पर भीमसेन की आंखें लाल, गरजते हुए बोले, तुम सब छोड़ दो, पर मेरे हाथ से तो जिंदा नहीं जाने वाला, मैं कदापि इसे क्षमा नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा, मैं भी क्षमा नहीं कर सकता, क्षत्रिय हूं, वचनबद्ध हूं। अब समस्या खड़ी हो गई। अर्जुन भीमसेन कहते हम छोड़ेंगे नहीं इसे, और धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी कहते हैं मारने से कोई लाभ नहीं, गुरुजी का बेटा है, जो हुआ सो हुआ, अब इसको मारने से हमारे बच्चे थोड़ी जिंदा हो जाएंगे। तो समस्या खड़ी हो गई, क्या करें। अर्जुन ने प्रभु की ओर इशारा किया, प्रभु अब आप ही कोई निर्णय दो, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। भगवान ने आंख से इशारा किया, जो तुमने पकड़ा था तभी हमने कहा था यही छुट्टी कर दो इसकी, तुम माने नहीं। अब मामला सबके बीच में आ गया, तो अब तो वही होगा जो शास्त्र सम्मत हो, शास्त्र जो कहे वही करो भाई। आतताई आतंकवादी जहां पकड़ में आवे वहीं उनको निपटा दो, पकड़ के लाओगे, जेल में डालोगे, सरकार का रुपया खर्च होगा, न्यायालय का समय बर्बाद होगा, अंत में उनके संगी साथी कहीं विमान उड़ा के ले गए तो छोड़ने और जाना पड़ेगा।
तो आगे की लंबी प्रक्रिया क्यों चलाओ, जल्दी से जल्दी निपटाओ। आतंकी जब तक समाप्त नहीं हो गए, आतंकवाद कैसे शांत होगा। आज भगवान ने जब कहा कि अर्जुन अब तो वही करो जो शास्त्र कहे, तो शास्त्र क्या कह रहे हैं ये तो बताओ। भगवान ने कहा शास्त्र की आज्ञा है ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के आगे यदि बंधु शब्द लग जाता है तो वो अधम वाचक हो जाता है, निम्न निंदनीय हो जाता है। ब्राह्मण बंधु का अर्थ होता है पतित ब्राह्मण, अधम ब्राह्मण, नाम मात्र का ब्राह्मण। प्राय लोग ब्राह्मणों की सभा में बोलते हैं सब ब्राह्मण बंधु आए हुए हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो ये शब्द निंदनीय हो जाता है बंधु शब्द जोड़ने पर। भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधु न हंतव्य। ब्राह्मण यदि अधम भी हो गया हो, कर्म शून्य पतित भी हो गया हो, पर मारना नहीं चाहिए उसे। शास्त्र की तो यही आज्ञा है। अब अर्जुन का मुंह लटक गया, तो मेरी अब प्रतिज्ञा का क्या होगा प्रभु। भगवान बोले शास्त्र की ये भी आज्ञा है अर्जुन, आतताई बधारहण। आतताई कोई भी हो वो बध के ही योग्य है, उसको किसी हालत में मत छोड़ना। इसने सोते हुए बच्चों को मारा है, धोखे से मारा है, इसलिए आतताई है, छोड़ना मत इसे। अर्जुन ने कहा जय हो न्यायाधीश महाराज, आप हमको सुलझा रहे हो कि उलझा रहे हो, यही तो मेरी समस्या है और आप भी वही बात कर रहे हो। करना क्या है ये बताओ। भगवान बोले देखो जो शास्त्र कहते हैं वो हमने बता दिया, अब जो तुम्हें अच्छा लगे सो तुम करो। अर्जुन भी गीता का ज्ञान सुने बैठे थे, तुरंत गोविंद का वो वचन याद आ गया, संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु होता है, उन्हें मारने की जरूरत नहीं। तुरंत अश्वत्थामा के सिर से चमकती मणि निकाल ली और धक्का मार के शिविर से भगा दिया। यह घोर अपमान ही अश्वत्थामा के लिए मृत्यु तुल्य था। परंतु अश्वत्थामा अपमान की ज्वाला में जलने लगा और बाहर निकल करके मन में निर्णय लिया कि अब मैं इस वंश में किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो बचा ही कोई नहीं है, पर तुरंत ध्यान आया अभिमन्यु का बेटा पैदा होने वाला है जो उत्तरा के गर्भ में है, वही इनकी वंश बेल आगे बढ़ाएगा। तो अश्वत्थामा ने तुरंत ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के संकल्प से छोड़ दिया। और इधर भगवान पांडवों से विदाई मांग रहे थे, भैया अब तुम अपना राज्य संभालो, हम भी चलें अपनी द्वारिकापुरी। और यथायोग्य सबसे मिलने के बाद प्रभु जैसे ही रथ पर कदम रखे कि भवन के भीतर से चीख पुकार सुनाई पड़ने लगी, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम केशव पाहि माम, हे द्वारकानाथ रक्षा करो रक्षा करो। भगवान एक पल में समझ गए अश्वत्थामा की करतूत है, पांडवों का वंश नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। भगवान तत्काल अंगुष्ठ मात्र रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भारत की माताओं ने श्री राम और कृष्ण के रूप में भगवान को जन्म दिया है। भारत की माताओं ने ध्रुव और प्रहलाद के रूप में बड़े बड़े भक्तों को जन्म दिया है, अपने गर्भ में धारण किया है। पर ऐसी जननी कोई नहीं हुई जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ विराजमान भय हों। ये सौभाग्य तो केवल आज देवी उत्तरा को प्राप्त हुआ है। परम भक्त परीक्षित भी बैठे हैं गर्भ में, और आज साक्षात द्वारकानाथ भगवान भी उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। भगवान ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया, परीक्षित को दर्शन दिया और अभय दान दे के भगवान पुनः प्रकट हो गए। उत्तरा तो गदगद हो गई, भाव विबल हो गई। धन्यवाद का दो शब्द भी उत्तरा की वाणी से नहीं निकल पाया। और पुनः भगवान जब चलने को हो गए तो बुआ कुंती ने भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ जी उल्टी गंगा मत बहाओ, मैं भतीजा हूं आपका, आप मुझे प्रणाम कर रही हैं।
कुंती बुआ कहती है प्रभु मेरा प्रणाम भतीजे के चरणों में नहीं है, मेरा प्रणाम भगवान के चरणों में है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां बहिरवस्थितम्। प्रभु सबके हृदय में बाहर भीतर कण कण में आप व्याप्त होते हुए भी अलक्षित हो, दिखाई नहीं पड़ रहे। कितना बड़ा आश्चर्य, क्योंकि माया जवन का छन्नम, माया के पर्दे में आपने अपने आप को छुपा रखा है। जब रीझ जाते हो तो माया का घूंघट उठा देते हो, खींच जाते हो तो घूंघट गिरा देते हो। मैं तो बस इतना ही जान पाई, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मेरे भैया वसुदेव और भाभी देवकी के आप बेटा हो, नंद गोप कुमार बन के ब्रज में खेले हो, इसके अतिरिक्त मैं आपकी महिमा को क्या समझ पाऊं। पर इतना देवी कुंती जो कि बहुत ही ज्ञानवान स्त्री थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के महिमा का जो वर्णन किया वह वास्तविक रूप से सत्य था। पांडव जो हर तरह से कमजोर थे, जिनके आगे भीष्म पितामह आचार्य द्रोण कर्ण अश्वत्थामा जयद्रथ कृपाचार्य जैसे वीर शूरवीर थे, जिनसे युद्ध में मानव तो क्या देवता भी विजयी नहीं हो सकता था, उन्हें युद्ध में इस प्रकार पराजित करवाया जैसे किसी बालक को किसी बड़े उम्र के लड़के से हरवाना। तो यह चीज दर्शाता है कि प्रभु ही इस युद्ध का में मुख्य कारक थे, जिन्होंने अपनी स्वयं की मर्जी से इस युद्ध को निर्णायक स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए पहुंचाया और अंततोगत्वा पांडव विजयी हुए और धर्म की पताका लहराने लगी। भक्तों श्री राधे। घर आवे कष्ट मिटे तन का, और आप कह रही हो कि विपत्ति सदा आती रहे। क्या मिलता है विपत्ति से आपको? बोले भवतो दर्शनम यत् स्यात्, ये विपत्ति ही तो आपके दर्शन कराती है। सुख समृद्धि में तो हम लोग भूल जाते हैं आपको, और जब विपत्ति आती है तो हे भगवान हे द्वारकानाथ तभी याद आती है आपकी। और जब जब हमने आपको याद किया है तब तब आप दौड़ के हमारे पास आए हो, परंतु रहते तभी तक हो जब तक विपत्ति रहती है। आपदा विपदा शांत हो जाती है तो आप भी तुरंत खिसक जाते हो। तो जो विपत्ति आपके दर्शन का हेतु है, तो मैं चाहूंगी कि सदा विपत्ति बनी रहे ताकि आप हमारे पास बने रहो। भगवान बोले बुआ ऐसी बात है तो सारे कार्यक्रम कैंसिल, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे। और भगवान अपनी द्वारका यात्रा को तुरंत स्थगित कर दिए और बुआ के महलों में प्रविष्ट हो गए। और एक दिन क्या देखा, रात के 12 बज रहे हैं, सब सो रहे हैं और बड़े भैया युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के बैठे रो रहे हैं। भगवान ने आके पूछा, बड़े भैया सारे शत्रु समाप्त हो गए, सम्राट बन के बैठे हो, अब तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे, क्या बात होगा? युधिष्ठिर जी बोले, गोविंद अपने ही भाई बंधुओं का वध करके इस सत्ता का सुख मैं कैसे भोग सकता हूं? कितने भी बुरे भले दुष्ट सही दुर्योधन आदि, पर मेरे भाई थे। बचपन में हम लोग साथ साथ खेले खाए थे, और आज सत्ता के लिए मैंने उन सबका संहार कर डाला। उन सब की याद आती है तो मुझे बड़ी गिलानी होती है अपने आप से। भगवान ने बहुत बात समझाया पर युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आया, पूरी तरह मोह ग्रसित हो गए थे। तब प्रातः होने पर प्रभु पांडवों को पितामह भीष्म के पास लेके पहुंचे। पांडवों ने प्रणाम किया, नेत्र खोल के जब भीष्म पितामह ने देखा तो दूर खड़े द्वारकाधीश दिखाई पड़ गए। सरकार आप आ गए, तो वहां क्यों खड़े हो, तनिक सामने आओ, पास में आओ। भगवान निकट आ गए, कहो दादाजी। पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु आपके दर्शन किए बिना मैं जाने वाला नहीं था। आप जानते हो इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठा हूं, जब चाहूंगा तब जाऊंगा।
तो आपकी प्रतीक्षा में ही पड़ा हुआ था। अब आप आ गए हो इतनी प्रतीक्षा के बाद, तो जब तक मैं चला ना जाऊं तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए, बस ऐसे ही खड़े रहिए। भगवान मुंह लटका के बोले ठीक है दादाजी। मुंह क्यों लटका लिया? बोले जब ये मन करेंगे तब जाएंगे, और कहीं 1-2 महीने के लिए कार्यक्रम कैंसिल कर दिया इन्होंने जाने का, तो हमारी तो लग गई लंबी ड्यूटी। कब तक खड़े रहेंगे यहां? और पितामह भीष्म आदेश दे रहे हैं यहां पर, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिनं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। अहम शब्द स्वातंत्रम द्योतयति, अहम यावत इदम कलेबरम न हिनोमि, जब तक मैं इस शरीर को न त्याग दूं। और अहम शब्द में यही ध्वनि निकल रही है कि मैं जब चाहूंगा तब त्यागूंगा। वैसे कोई अपनी मर्जी से शरीर नहीं त्यागता, वो तो जबरदस्ती त्यागना पड़ता है। अपनी मर्जी से त्यागने की इच्छा होती तो कोई जाना ही नहीं चाहता। कैसी भी विषमतम परिस्थिति में भी व्यक्ति दुखी हो लेता है पर मरना नहीं चाहता। कभी कभी बहुत कष्ट में मुंह से निकल तो जाता है ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, पर केवल ऊपरी मन से ऐसा कहा जाता है। ईमानदारी से मरना तो वो भी नहीं चाहता। एक बार एक 90 साल की बुढ़िया थी, घर का पूरा काम करती थी, परंतु बहू इतनी खतरनाक मिली कि फिर भी कोई ना कोई व्यंग बाण चलाती रहती थी। नेक कसर कहीं पड़ जाए सही सुना देती। बुढ़िया 90 साल की हो गई, खाने के लिए 10-10 रोटी दूध के साथ चाहिए, काम के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं हिलाती। अब बुढ़िया को बड़ा जोश आ गया कि मैं इतना काम कर रही हूं इस उम्र में और कितना करूं। उसने उठाई झाड़ू और पूरा घर का कोना कोना साफ करके तमाम कूड़ा इकट्ठा किया, टोकरी में भरा, और इतना कूड़ा इकट्ठा हो गया कि डोकरी पर टोकरी ना उठे। बहुत दम लगाई, उठा नहीं पाई, तो सिर पकड़ के दुखी होकर के बोली, हे भगवान मेरे संगी साथी सब चले गए, मेरी तो यमराज भी नहीं सुन रहे, न जाने मुझे कब मौत आएगी। ऐसे बड़बड़ाना चालू कर दिया। यमराज वहीं से निकल रहे थे, उन्होंने अपना नाम सुना तो तुरंत बुढ़िया के सामने आ गए। कहो देवी क्या चाहती हो? यमराज को देखते ही बुढ़िया घबरा गई। कौन हो महाराज? बोले हम हैं यमराज। तो डर गई। तो आप यहाँ काहे क्यों आए हो? बोले देवी जी आपने ही तो याद किया है, अभी अभी नहीं कह रही थी तुम कि मेरी यमराज भी नहीं सुनते, तो मैंने सुन लिया। अब बोलो क्या चाहती हो? बोले महाराज मुझे कछूना चाहिए, अब आप आ गए हो तो यार टोकरी ये सिर पर उछाए दो और जहां मर्जी हो तहां जाओ, काम कछूना है। 1 मिनट में बुढ़िया की भाषा बदल गई। तो मरना कोई नहीं चाहते भैया, राजी राजी। इसलिए भगवान बोले ठीक है दादाजी। पितामह भीष्म बोले सुनो सुनो, ये लटका हुआ मुनि देखना। तो बोले प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन्, प्रसन्न मुद्रा में चतुर्भुज रूप से मुस्कुराते हुए आप मेरे सन्मुख रहे। भगवान मुस्कुरा पड़े। माधव की मुस्कान देखते ही देहजन्य पीड़ा समाप्त हो गई। युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगे, पितामह उत्तर देने लगे। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, सनातन धर्म के सारे मर्म समझा दिए, जिसे समझ करके शोक समाप्त हो गया और पांडव शोक मुक्त हो गए। पितामह भीष्म को लगा कि अब मुझे भी चल देना चाहिए, प्रभु से ज्यादा प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं। पर जाने से पहले कुछ तो पुष्पांजलि प्रभु के चरणों में चढ़ाऊं। अब वाण की सैया पर सोने वाला पुष्प तोड़ने कहां जाएगा? इसलिए पितामह भीष्म ने पुष्पताग्रा छंद में शब्द सुमन भगवान के चरणों में समर्पित किए हैं। बहुत प्यारी स्तुति है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचित विहर तुम प्रकृति मुपेयुषय भव प्रवाह त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौर परांबरम दधाने बहुरल ककुलावृताननाट्यम विजय सखिल रतिरस्तु मेरवत्या युधितोर गर जो विधूम्र विश्व कचलो
समवार्यलङ्कृता से मम निशितशरैर्विभेद्यमान त्वद्विलसत्कवचे सुकृष्ण आत्मा सपति सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्षणा कृतवति पार्थ सखे रतिर्ममासु व्यवहित प्रतना मुखं निरीक्ष्य स्वदन पदाति मुखस्य दोषबोध्या कुमति महरदात्म विद्ययाय शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां कृतमधिकत्वमवाप्लुतो रथस्थ कृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुर् हरेव हन्तुमिभं गतोत्तरीया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अथ शब्द का प्रयोग आदि में और इति शब्द का प्रयोग अंत में किया जाता है, पर पितामह भीष्म की स्तुति का शुभारंभ इति शब्द से हो रहा है। इति मत्य रूप कल्पिता वितृष्णा। इति से प्रारंभ क्यों किया? भीष्म बाबा कहना चाहते हैं कि ये मेरे वचनों की इति है, बस अब मैं जो बोल रहा हूं मेरे अंतिम वचन है, इसके बाद मुझे कुछ कहना नहीं है। और केवल शब्दों की इति नहीं है, इन श्वासों की भी इति है, इस जीवन की इति है। पर इस जीवन की इति के साथ साथ आपका मुखाम्भोज निहार करके मैं देह त्याग करूंगा, तो ये भी गारंटी है आने जाने की भी अब इति है। अब लौट के संसार में आना भी नहीं, पर एक अंतिम इच्छा है। क्या? बोले बिटिया के हाथ और पीले हो जाते सरकार, बिटिया का विवाह करके जाता तो निश्चिंत होकर के जाता। भगवान मुस्कुरा के बोले बाबा हाथ तो तुम्हारे ही पीले नहीं हो पाए, जब तुम्हारा विवाह नहीं हुआ तो बिटिया कहां से आएगी? बोले महाराज जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं, तो मैंने धर्म की एक पुत्री मान ली है, तो विवाह क्यों नहीं कर रहे उसका? बोले महाराज उसके अनुकूल कोई वर मुझे दिख नहीं रहा जगत में। भगवान बोले क्यों, ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या बिटिया तुम्हारी? बोले हाँ महाराज है तो बड़ी गुणवती। तो अपनी बिटिया का नाम बताओ और जरा उसका बायोडेटा दो, योग्यता क्या है उसकी? बोले इति मति, ये जो मेरी मति है बुद्धि, यही मेरी पुत्री है। और योग्यता क्या है? बोले वितृष्णा, कोई तृष्णा इसमें नहीं मिलेगी, न वित्तेषणा न पुत्रेषणा न लोकेषणा। सुत वित लोक ईषणा तीन ही, कहीं के मति इन कृत न मलिनी। जगत में सबकी मति मलिन हो रही है इन तृष्णाओं के कारण, पर मैं मति वितृष्णा, मेरी मति में कोई तृष्णा नहीं है, इसलिए परम निर्मल पावन मति है। और ऐसी मति का पति जगत में मुझे दिखता नहीं है, तो अब क्या विचार है? बोले यही विचार है महाराज, आप ही मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए। बोलो राधे राधे। क्योंकि मेरी मति आपकी बन जाएगी श्रीमती, आप बन जाएंगे इसके पति, तो दिन रात आपके चरणों में करेगी रति, और मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। इसलिए इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। आपका खानदान भी बढ़िया सात्वत पुंगव है। और दूसरी विशेषता आपकी, आपका श्याम वर्ण का जो श्री अंग है, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। तमाल वृक्ष सांवला होता है, उस पर रवि रश्मियां जब पड़ती हैं सूर्य की किरणें, तो और भी अद्भुत हो जाता है। तो त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णनम रविकर गौर भराम वरम दधाने। तो जैसे श्याम वृक्ष पर, तमाल वृक्ष पर सूर्य की किरणों से पड़ने पर उसकी दिव्य शोभा होती है, ऐसी आपके श्री श्याम अंग पर पीत पीतांबर की शोभा हो रही है। देखो बन ठनके तो सभी सुंदर लगने लगते हैं, आजकल तो पूछो ही मत महाराज। विवाह के 7 दिन के बाद पता चलता है बहू असली में ये है। बोलो राधे राधे। नहीं तो सारी बहुएं एक सी लगती हैं, पता ही नहीं चलता, काली है, गोरी है, सांवली, तो कैसी भी है, सब एक जैसी हो जाती है। तो बन ठन के तो कोई भी सुंदर बन सकता है, परंतु
आपकी सुंदरता तो रणभूमि में हमने देखी। कब? बोले युद्ध तो रग रजा, युद्ध में जब आप रथ हाँकते थे तो घोड़ों की धूल सब आपके मुख पर पड़ती थी। सुबह से शाम तक धूल धूसरित हो जाते थे, पर कितने प्यारे लगते। श्रम बिंदु ललाट पर उभर आते थे, और श्रम बिंदु जब आपके मुख कमल पर विभूषित होने लगते, समलंकृताश्य। अब बताओ, धूल और पसीना में कोई सुंदर लगता होगा क्या? पर सुंदरे किम न सुंदरम। धूल पाउडर का काम कर रही है, और श्रम बिंदु जो है वो मोती के तरह चमक रहे हैं माधव के ललाट पर। ये भगवान की सुंदरता का चमत्कार है। धूल में, कीचड़ में, गोबर में कैसे भी सन जाएं। सुखदेव जी बाल लीलाओं में वर्णन करते हुए कहते हैं, पंकांग राग रुचिरऊ। गोविंद के अंग में पंख भी अंगराग की तरह शोभा बढ़ाता है। रसखान की दृष्टि से देखो, धूलि भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। केवल शोभित नहीं कहा, अति शोभित श्याम जो, गजब के सुंदर। इस प्रकार बहुत प्यारी स्तुति गाई। कहते प्रभु, मेरा प्रण रखने के लिए आपने अपना प्रण त्याग दिया था, मुझे याद है। और जब आपने अपना प्रण त्यागा तो धरती हिल गई थी। आपका पीतांबर नीचे गिर के मानो पृथ्वी को आश्वासन दे रहा हो कि देवी घबराओ मत, तेरी प्रतिज्ञा प्रभु को अच्छी तरह याद है, तू क्यों डर रही है? तेरा प्रण भूले नहीं है। विनाशाय च दुष्कृताम का उनका प्रण है, वो निश्चित पूरा करेंगे। इस प्रकार अंत में महाराज का स्मरण आ गया पितामह भीष्म को। ललित गति विलास बल गुहास। ललित गति भगवान की चाल ही निहाल कर देती है, और चाल से बच गए तो बल गुहास, हंस करके पागल कर देते हैं। और हंसने से भी कोई बच निकला तो प्रणय निरीक्षण, तिरछी चितवन से उसे निहारने लगते हैं। ईक्षण माने देखना, और निरीक्षण माने टकटकी लगा करके टेढ़ी निगाह से देखना। प्रणय निरीक्षण, प्रीति पूर्वक मुस्कुराते हुए जब तिरछी चितवन चलाते हो तो चमत्कार हो जाता है। कोई कितना भी निष्ठुर निर्दयी क्यों ना हो, वो द्रवित हुए बिना रह नहीं सकता। खरदूषण जैसे राक्षस पागल हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। कल्पना कीजिए, राम जी कितने सुंदर रहे होंगे। जब वनवासी बन करके विचरण कर रहे थे, तापस वेश विशेष उदासी, उस छवि पर पागल हो गए थे महात्मा लोग, दाढ़ी मूछ वाले, जो घर परिवार छोड़ करके परम वीतराग, वासना विनिर्मुक्त जिनका अंतःकरण हो चुका है, शुद्ध चित्त वाले संत, वो भी राघव का रूप देख करके इतने पागल हो गए कि विधाता से प्रार्थना करने लगे, हे विधाता, आपने हमें नारी देह क्यों नहीं दिया? यदि स्त्री शरीर होता तो अभी वरमाला इनको पहना करके इनके ही बन जाते। ये महात्माओं के मन में भाव जगा। पुरा महर्षय सर्वे दंड्यकारण्यवासिनः ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नः भोक्तुमीक्षन् सविग्रहैः। सब राम जी को हृदय से लगाने के लिए आतुर हो उठे। तब राम जी ने इशारा किया कि चिंता न करो, जिस भाव से आप आश्लेष चाहते हो, तुम्हारा मनोरथ अगले अवतार में अवश्य पूर्ण करेंगे। आ जाओ सब गोपी बन के वृंदावन में, वहां झरा भंडारा है, सबका मनोरथ पूर्ण होगा, खूब रस वितरण होगा। अच्छा भाई, महात्मा तो शुद्ध चित्त वाले हैं, वो परमात्मा पर मोहित हो जाएं तो आश्चर्य की बात नहीं। सूपनखा जैसी राक्षसी मोहित हो जाए वो भी समझ में आती है, स्त्री जाति की है, कोई बात नहीं। आश्चर्य तो तब होता है जब खरदूषण जैसा राक्षस मोहित हो जाता है, दीवाना हो उठता है। सूपनखा रोती रोती चीखती पुकारती चिल्ला रही है, भैया मेरी नाक नहीं कटी, तुम जैसे भाइयों की नाक कटी है। तुम जैसे सामर्थ्य संपन्न भाइयों की बहन के साथ तुम्हारी क्षेत्र में मेरी ये दुर्दशा हो रही है, कोई बाहर विदेश में नहीं। कितना क्रोध आया होगा खरदूषण को, जरा सोच के देखिए।
क्रोध में व्यक्ति पागल हो जाता है, अंधा हो जाता है, कुछ नहीं सोचता। और वो तो फिर राक्षस था जो स्वभाव से तामसी होते हैं। तमोगुण का अंग है क्रोध, तो खरदूषण को कितना क्रोध आया होगा। अरे 1.5 हड्डी का कोई भाई होता, वो भी मरने मारने को तैयार हो जाता कि हमारे खानदान की नाक कट गई। चलो बहन, किसने तुम्हारे साथ ये दुर्व्यवहार किया? रोती चिल्लाती सूपनखा आगे आगे पूरे परिवार को, खरदूषण को पूरी मंडली के साथ लेके गए। राम जी समझ गए, तो इसलिए जानकी जी को सुरक्षित गुफा में लक्ष्मण जी के माध्यम से भिजवा दिया। अकेले राम जी खड़े, सूपनखा ने दूर से दिखाया, देखो वो खड़ा है। तो शत्रु को देखकर क्रोध आना चाहिए कि नहीं? आक्रमण करना चाहिए कि नहीं? राक्षस जैसे ही आक्रमण करने को हो गए, खरदूषण बोले रुको रुको रुको, सच में इसी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? बोले हाँ इसी ने तो किया। बोले इसको देखकर हमारा तो विचार ही बदल रहा है। क्या विचार है आपका? बोले भले ही इसने काम कितना भी बुरा किया हो, पर है बड़ा प्यारा। हमने हजारों शत्रुओं को मारा, हजारों युद्ध किए, पर किसी शत्रु पर यदि प्रेम उड़ा है तो ये पहला शत्रु है। यद्यपि भगिनी हीन कुरूपा, पर बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। बदलायक नहीं, ये बध के योग्य नहीं है। क्यों? अद्वितीय है, पुरुष अनूपा है, अनुपम है। ऐसी सुंदर झांकी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। इसलिए मेरी समझ से इसको मारना ठीक नहीं, थोड़ा समझौता कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। अब आर्द्र अपराधी राम जी, जिन्होंने उसकी बहन का अपमान किया है, अपमानित बहन रो रही है घड़ी घड़ी, और फिर भी भाई साहब कह रहे हैं कि पद लायक नहीं, ये मारने योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि अद्वितीय है। सोचिए, जब राक्षसों के चित्त पर यह चमत्कार हो सकता है राम जी के सौंदर्य का, और वो भी कब? बिना श्रृंगार किए बाबा जी बन के खड़े तब। तो जब छैल छबीले दूल्हा राजा बनकर के मिथिला की गलियों में विचरण किए होंगे, तब मिथिलानियों का हाल क्या हुआ होगा, जरा कल्पना कीजिए। हमारे सरकार ने क्या सुंदर चित्रण किया है। आइए हम भी दूल्हा राम जी का दर्शन करें, उसी भाव से। कैसे लगते हैं राम जी, और मिथिलानियों के हृदय पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अरे सिय पिय प्यारे की मूर्तियां, मन को लुभाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तियां, मन को लुभाए जाए रे। रघुबर प्यारे की सुरतियां, मन को लुभाए जाए रे। रघुबर प्यारे की सुरतियां, मन को लुभाए जाए रे। नख सिखते सर्वांग जुगल छवि, नख सिखते सर्वांग युगल छवि। नख सिखते सर्वांग जुगल छवि, नख सिखते सर्वांग युगल छवि। लोचन लोल लुभाए जाए रे। हाँ लोचन लोल लुभाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की सुरतिया, मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की सुरतियां, मन को लुभाए जाए रे। ओ पहुना प्यारे की मूर्तिया, मन को लुभाए जाए रे। ओ पहुना प्यारे की सुरतियां, मन को लुभाए जाए। बोल दुल्हा सरकार की।
अलक नगनिया छोड़ कपोलन अलग नगनिया। भगवान की अलकावली जब कोई अलक कपोलों पर लहराने लगती है तो जैसे कोई नागिन फुसकार रही हो। छोड़ी कपोलनी अलक नगनिया छोड़ कपोलन अलग नगनिया। छोड़ कपोलनी अलक नगनिया छोड़ कपोलनी अलग नगनिया। अंग अंग मोर दसाए जाए रे हाँ अंग अंग मोर दसाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे। अवध बिहारी की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे। अवध बिहारी की सुरतिया मन को मोहाए जाए। जय हो। त्रिगन की चितवनी अंजन अंजी गजरारे नयन की चितवनी। अंजन अंजी त्रिगन की चितवनी अंजन अंजी त्रिगन की चितवनी। पर बस चेत चुराए जाए रे मेरा पर बस चेत चुराए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। ओ दुल्हा प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे। दुल्हा प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे। जय हो। बनाए करो का बाबरी दई बनाए करो का। बाबरी दई बनाए करो का। बाबरी दई बनाए करो का। और बिच कर मचाए जाए रे हाँ और बिच मचाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे। ओ रघुवर प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे। रघुवर प्यारे की सुरतिया मन को लुभाए जाए रे।
जगत जाल को छुड़ाना इतना सरल नहीं है, परंतु प्रभु की नयन कटारी से जो घायल हो जाते हैं, उनके जो दीवाने बन जाते हैं, उनका जगत जाल कब कैसे छूट गया उन्हें पता ही नहीं चलता। बहुत कठिन है। पति पुत्रा गोपियों का भी यही हाल हुआ। पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा नत विलंगतेन तच्युता गता। सारा घर परिवार एक बंसी की तान पर छोड़ के दीवानी होके दौड़े हैं। मिथिलानियों का भी यहाँ यही हाल है। ओ नेह कटारी काट दई जग, 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 भव की भीति छुड़ाए जाए रे, हाँ भव की भीति छुड़ाए जाए रे, सिय पिय प्यारे की मूर्तियाँ। प्यारे की मूर्तियाँ इतनी सुंदर लगती है कि जिन जिन लोगों ने प्रभु के उस मनमोहक रूप का दर्शन किया, उनको किसी और के दर्शन की अब अभिलाषा नहीं रह जाती, क्योंकि सुंदरता से भी सुंदर, जिसके सामने करोड़ों काम भी शर्मा जाए, वह इतना सुंदर बालक रूप में जब किसी के सम्मुख आ जाए तो उसे और किसी का ध्यान नहीं रहता। लालायित होकर ना चाहते हुए भी मन उन्हीं की तरफ खींचा चला आता है। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है कर्षयति यत् कृष्ण, मतलब जो जबरदस्ती आपके मन को अपनी तरफ आकर्षित कर ले, उसी का नाम श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक छवि को देखकर मित्र तो मित्र, जो उनके शत्रु थे वह भी मोहित हो जाते थे और उनके प्रति उनका भाव ही बदल जाता था। तो ऐसे हमारे प्रभु की लीला, जिसे आप लोग आज की इस कथा में सुने, आगे भी सुनते रहिए भक्तों, मन को उनकी भक्ति में लगाते रहिए। श्री राधे। हर्षण अमृत सिंधु निमज्जत, श्री हर्षण अमृत सिंधु निमज्जत, श्री हर्षण अमृत सिंधु निमज्जत, आनंद दिक अघाय जाय रे, आनंद अधिक अघाय जाए रे, सिय पिय प्यारे की मूर्तियाँ मन को मोहाए जाए रे, सिय पिय प्यारे की मूर्तियाँ मन को लुभाए जाए रे, ओ पहुना प्यारे की सुरतियाँ मन को मोहाए जाए रे, पहुना प्यारे की सुरतिया मन को लुभाए जाए रे, ओ दुल्हा प्यारे की सुरतियाँ मन को मोहाए जाए रे, ओ दुल्हा प्यारे की सुरतिया मन को लुभाए जाए रे, जनक जमाई की सुरतियाँ मन को मोहाए जाए रे, जनक जमाई की सुरतिया मन को लुभाए जाए रे, मन को मोहाए जाए रे, मन को लुभाए जाए रे, मन को मोहाए जाए रे, मन को लुभाए जाए जाए रे। रे। बोलो दुल्हा सरकार की जय हो, जनक जी के जमाई की जय हो, पाहुने प्यारे की जय हो, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की सुंदर मधुर झांकी को हृदय में बसा करके पितामह भीष्म परम पद को प्राप्त हो गए। भगवान पांडवों से विदा लेकर के अपनी दिव्य द्वारका को प्रस्थान कर गए। पांडव अपने अपने महलों में चले गए। हम भी अपनी वाणी को यहीं विराम दे करके अपने स्थान को चलेंगे और कल हम लोग पुनः समय पर उपस्थित हों ठीक 3 बजे, क्योंकि भक्तमाल की भी कथा होती है। तो 3 बजे से 4 बजे तक भक्तमाल का दिव्य चरित्र आप श्रवण करेंगे
भक्तों के चरित्र, और 4 से 7 बजे तक भगवान की मंगलमयी कथा श्रीमद् भागवत के माध्यम से श्रवण करेंगे। उसके बाद भगवान की दिव्य मधुर लीला का दर्शन भी आप सन्मुख मंच से कथा के बाद पुनः प्रारंभ हो जाएगा। अब हम लोग आरती प्रसाद करेंगे। हम महाराज जी कुछ आपको मार्गदर्शन देंगे। 2 मिनट आप विराजे रहिए अपने अपने स्थान पर। पूज्य महाराज का आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेकर के ही आरती के लिए आप खड़े हों।